नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। कतर में 8 भारतीयों को दी गई थी मौत की सजा। भारतीयों की मौत की सजा पर फिलहाल रोक लग गई है। 8 भारतीयों को ये सजा सुनाई गई थी। मौत की सजा को कैद में तब्दील कर दिया गया है। ये अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। कतर में भारतीयों की मौत की सजा पर रोक लगा दी गई है। इससे पहले इन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। अब इस मौत की सजा को कैद में तब्दील कर दिया गया है। और इस वक्त ये खबर कतर से आ रही है, जहां पर 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई थी। और फिलहाल इनके लिए राहत की बात यह है कि मौत की सजा पर रोक लगा दी गई है और इसे कैद में तब्दील कर दिया गया है। कतर में भारत को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। विदेश मंत्रालय के हवाले से हमें खबर मिल रही है कि मौत की सजा को कैद में तब्दील कर दिया गया है। 8 भारतीयों को मौत की सजा मुकर्रर की गई थी, जिसे फिलहाल कैद में तब्दील कर दिया गया है। यह राहत की बात उन तमाम 8 भारतीयों के लिए, उनके परिवारजनों के लिए जिन्हें मौत की सजा सुना दी गई थी। और इस सजा को फिलहाल कैद में तब्दील कर दिया गया है। और हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। संजीव जी, बड़ी राहत की खबर है भारतीयों के लिए ये। निसंदेह ये एक बेहद राहत की खबर आई है। और ये जो हमारे पूर्व नौसेना के अधिकारी हैं, उनके परिवारजनों के लिए विशेष रूप से ये बड़े ही राहत का समाचार है। और ये इस पूरे विषय को भारत सरकार के द्वारा हाईएस्ट प्रायोरिटी पर रख करके डील किया जा रहा था। और विदाउट पब्लिक में कुछ कहते हुए, पब्लिक डोमेन में ज़्यादा कुछ कहते हुए, भारत सरकार इस पूरे मुद्दे को बेहद गंभीरता के साथ जो है एड्रेस कर रही थी। और भारत सरकार की भी ये बड़ी कूटनीतिक सफलता है कि जब इस तरीके की सजा को अब एक कैद में तब्दील कर दिया गया है। और आगे भी प्रयास किया जाएगा कि ये जो हमारे पूर्व नौसेना के जो अधिकारी हैं वो स्वदेश आए। और इस तरीके के भी मैकेनिज्म कतर के साथ हैं कि जो सजा की जो अवधि है उसे वो भारत में भी पूरा कर सकते हैं। इस तरीके की भी संभावनाएं हैं। तो आने वाले समय में इससे भी अधिक बड़ी राहत की खबर भी आ सकती है। और निसंदेह ये एक अच्छा समाचार है। और ये संजीव जी, कितना स्ट्रगल करना पड़ा भारतीय सरकार को इस राहत को पाने के लिए? भारत सरकार इसको लेकर के बड़े ही संवेदनशील तरीके से और बड़े ही एक बैकडोर के माध्यम से पूरे इशू को एड्रेस कर रही थी। जाहिर है कि यह मैटर जो है एक सेंसिटिव इशू था और इसके ऊपर कतर की सरकार भी जो बैक चैनल के माध्यम से ही डील कर रही थी। कतर ने भी कभी इसके बारे में पब्लिकली ज्यादा कुछ नहीं कहा। और भारत सरकार भी इसी तरीके के अप्रोच पे काम कर रही थी। और कतर के बारे में एक बात मैं और से कहना चाहूंगा कि कतर एक ऐसा राष्ट्र है कि जिसकी की इमेज एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कंट्री के तौर पे है। कतर अभी आप देखिए तो हमास ने जो इजराइल के अनेक नागरिकों को बंधक बना रखा है और जो भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अनेक नागरिकों को बंधक बना रखा है, उसको छुड़ाने में कतर सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो राहत की खबर है भारतीयों के लिए और मुमकिन है कि सजा वो भारत में भी पूरी कर पाए, इसके लिए भी कोशिश लगातार जारी है। खबर दिल्ली से। दिल्ली में जेडीयू की अहम बैठक होनी है। सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे हैं लल्लन सिंह। शाम 4 बजे पदाधिकारियों की बैठक होनी है। 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति पर इस दौरान मंथन होगा। नीतीश कुमार पार्टी नेताओं के साथ कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। शाम 4 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है पदाधिकारियों की बैठक के लिए। हालांकि इसे एक रूटीन बैठक बताया जा रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव की रणनीति पर इस दौरान मंथन होगा और कई अहम फैसले
इस दौरान लिए जा सकते हैं। लल्लन सिंह की भूमिका पर भी अभी सवाल बने हुए हैं, कयास लगाए जा रहे हैं। मुमकिन है कि इस बैठक के बाद शायद तस्वीर साफ हो पाए। फिलहाल सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे हैं लल्लन सिंह और पदाधिकारियों की जो बैठक है वो कुछ देर में शुरू होगी। 4 बजे का वक्त इसके लिए रखा गया है। हालांकि रूटीन बैठक इसे बताया जा रहा है, रूटीन मीटिंग इसे कहा जा रहा है, लेकिन कयासों का बाजार गर्म है। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर भी इस बैठक में फैसले लिए जाएंगे और साथ ही साथ लल्लन सिंह को लेकर भी शायद तस्वीर जो है अब वो साफ हो पाए। ये जनता दल यूनाइटेड की नियमित बैठक है और नियमित बैठक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की राष्ट्रीय परिषद की होती है और ये नियमित बैठक है। आपका मैनेजमेंट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण में है। हम आपको दोष नहीं दे रहे हैं। दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो दिल्ली पहुंचे हैं ना, अभी एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं ना। नीतीश कुमार जी इस पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं और जनता दल यूनाइटेड एक है, एक रहेगा। आप चाहे जितना प्रयास कर लें। मैं सभी अफवाहों को सिरे से खारिज करता हूं। पार्टी की 2 दिवसीय बैठक है। आज शाम को 4 बजे पार्टी कार्यालय में पदाधिकारियों की बैठक होगी। कल 11 बजे विट्ठल भाई पटेल हाउस में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। सेकंड हाफ में राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी और इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए हमारे नेता नीतीश कुमार जी दिल्ली पहुंच रहे हैं। इससे अधिक कहने के लिए कुछ नहीं है। और पदाधिकारियों की इस बैठक से पहले जेडी दफ्तर के बाहर कुछ पोस्टर लगे हैं जिससे बवाल हो गया है। पोस्टर से लल्लन सिंह की तस्वीर जो है वो नदारत है। जेडीयू के नए पोस्टर में सिर्फ नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं और पोस्टर पर लिखा है प्रदेश ने पहचाना, अब देश भी पहचानेगा। जेडीयू की होने वाली बैठक को लेकर हलचल बढ़ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक को भले ही सामान्य बता रहे हों, लेकिन कुछ बड़ा हो सकता है, ऐसी चर्चाएं तेज हो गई हैं। दूसरी ओर लोकसभा का चुनाव होना है और दिल्ली स्थित जेडीयू कार्यालय के बाहर नीतीश कुमार को लेकर पोस्टर लग गया है। इसमें लिखा गया है प्रदेश ने पहचाना, अब देश भी पहचानेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि पोस्टर में कहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह की तस्वीर नहीं है। तो मुमकिन है कि जो बैठक होनी है 4 बजे, इससे तस्वीर कुछ साफ हो पाए, कुछ बड़े फैसले इस दौरान लिए जाएं। क्योंकि जो पोस्टर लगाया गया है कार्यालय के बाहर, उस पोस्टर पर सिर्फ नीतीश कुमार की तस्वीर है, लल्लन सिंह की तस्वीर उस पर से गायब है। और इस पर साफ तौर पर लिखा है प्रदेश ने पहचाना, अब देश भी पहचानेगा। और कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस है आज। नागपुर पहुंचे हैं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। नागपुर में कांग्रेस का महारैली का आयोजन है आज। 139वां स्थापना दिवस है कांग्रेस का और इसी के मद्देनजर नागपुर पहुंच चुके हैं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन इसे कहा जा रहा है। बड़ी तादाद में कार्यकर्ता यहां पर जुटे हैं। कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जब यहां पर पहुंचे तब की तस्वीरें। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली नगर निगम सदन में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन हुआ। नकली दवाओं की सप्लाई के खिलाफ प्रदर्शन। मंत्री सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करने की मांग यहां पर की जा रही है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली नगर निगम सदन में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। नकली दवाओं की सप्लाई के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। मंत्री सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। और इससे पहले नकली दवाओं के आरोप जो है ये सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी लगाए गए थे। उन्हें भी सवालों के घेरे में लिया गया था और अब बीजेपी का प्रदर्शन मंत्री सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है।
और मिशन साउथ पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल का वो दौरा करेंगे। 2 और 3 जनवरी को दक्षिण भारत के राज्यों का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और प्रधानमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। त्रिशूर में स्त्री शक्ति समागम को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। 2-3 जनवरी को दक्षिण भारत के राज्यों का दौरा करने वाले हैं प्रधानमंत्री। कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन साउथ जो है वो शुरू होने वाला है। तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल का दौरा वो करेंगे और कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। कई परियोजनाओं का शिलान्यास करना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। खासतौर पर दक्षिण भारत के लिए ये योजनाएं हैं ये। और मध्य प्रदेश के गुना में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बस और डंपर में जोरदार टक्कर हुई है। टक्कर के बाद बस में आग लग गई। हादसे में 13 लोगों की मौत हुई है। 16 लोग जख्मी हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मध्य प्रदेश के गुना से भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है। यहाँ यात्रियों से भरी बस की टक्कर डंपर से हो गई। इस हादसे से बस में आग लग गई और 13 लोगों को जान गंवानी पड़ी। जिस वक्त यह हादसा पेश आया उस वक्त बस गुना से आरोन जा रही थी। बस में यात्रियों की संख्या तकरीबन 30 के आसपास थी। हादसे में कुछ शव बुरी तरह जल चुके हैं और प्रशासन ने डीएनए मिलान के जरिए उनकी पहचान किए जाने की बात की है। कलेक्टर और एसपी घटनास्थल पर मौजूद हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीएम ने मृतकों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। बता दें कि गुना में यह हादसा डंपर और बस को टक्कर के बाद हुआ। शुरुआत में 7 लोगों के मरने की खबर आई थी, लेकिन धीरे धीरे मृतकों का यह आंकड़ा जो है वो बढ़ गया। बस जा रही थी, गुना से आरोन जा रही थी। 8 बजे करीब गुना से निकलती है, 8:30 बजे इतनी आए। एक्सीडेंट हुआ है। डंपर और बस में आमने सामने की टक्कर हुई है। इसमें करीब 30 के लगभग सवारियां थी। कई लोग तो सही सलामत उसमें से निकल आए और 12 डेड बॉडी हमने रिकवर कर ली है। बाकी लोग उनका भी पता चल जाएगा वो लोग कहाँ है। हो सकता है अपने घर पहुँच गए होंगे। अभी 14 लोग हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं। गुना में भीषण सड़क हादसा हुआ है। डंपर से बस टकराई है जिसके बाद आग लगी है और 13 लोगों को जान गंवानी पड़ी है। उत्तर प्रदेश में कोहरे का सितम जारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। वहीं आज सुबह की शुरुआत भी घने कोहरे के साथ हुई। राजस्थान, लखनऊ समेत प्रदेश के कई स्थानों में एक बार फिर घने कोहरे की चादर दिखाई दी। वहीं गोरखपुर में घना कोहरा देखा गया। शीतलहर भी बनी हुई है। आईएमडी ने इस बीच रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। सड़कों पर किस तरह से विजिबिलिटी कम है धुंध की वजह से, तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। और नवसारी की खिखली में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने नकली नोट छापने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की असली नोट को घर पर ही स्कैनर पर स्कैन कर बाजार में पहुंचाने की योजना थी, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया है। पूछताछ में आरोपी तेजस चौहान ने कहा कि पहले वो कपड़ा कारोबार से जुड़े रहे और वो जल्दी अमीर बनना चाहता था। पुलिस मामले से जुड़े सवाल उससे पूछ रही है। तफ्तीश जारी है।
और पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में शीतलहर चल रही है। बढ़ती ठंड से मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में छाए घने कोहरे से जनमानस परेशान है। हालांकि फिलहाल उनके लिए राहत की खबर है। मैनपुरी डीएम अविनाश कृष्ण ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल बंद करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को अब ठंड से राहत मिल गई है। ठंड से बचाव के लिए डीएम ने 30 दिसंबर तक सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। पूरे राज्य में फर्जीवाड़ा बड़े पैमाने पर हो रहा है, जिसमें फर्जी ऑफिस के बाद अब एक खास आधार कार्ड सामने आया है। ऊना में फर्जी आधार कार्ड घोटाला पकड़ा गया है, जिसमें फर्जी आधार कार्ड बनाने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि 4,000 से 13,000 रुपए लेकर फर्जी आधार कार्ड भी बनाते थे ये। दरअसल ऊना के सोमनाथ से फर्जी आधार कार्ड घोटाले का भंडाफोड़ हुआ है। ये गोरख धंधा ऊना बस अड्डे से चल रहा था, जिसमें फर्जी अधिकारी, फर्जी पुलिस, फर्जी दफ्तर के बाद अब आधार कार्ड घोटाले की खूब चर्चा हो रही है। फिर पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी 4,000 से 13,000 रुपए में फर्जी आधार कार्ड बनाते थे। और नवसारी के विजलपुर नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने जमकर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि मामूली सी बात पर नगर निगम सीईओ यू वसावा ने श्रमिकों को फटकार लगाई। उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। नगर निगम के कर्मचारियों ने आज विरोध प्रदर्शन किया और सफाई अभियान से दूर रहे। कर्मचारियों के विरोध करने पर पालिका उपाध्यक्ष, सेनेटरी चेयरमैन समेत कई नेता पालिका कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कर्मचारियों को समझाने की कोशिश की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।